हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम इस लेसन की फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड, रीडिंग के साथ साथ। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किसी भी वायर के अंदर से जब कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट वन इज द फ्लो ऑफ करंट, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में बिजली भी कहते हैं। सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के लिए कोई ना कोई क्लोज्ड लूप होता है, सर्किट होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स रन करता है। सो वी विल स्टार्ट दैट वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क इजियर। हम अपने कार्य को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we use electricity to operate pumps that lift water from well or from ground level to top roof top tank। मीन्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पंप्स के द्वारा। जैसे घर में आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऊपर टैंक बना होता है, रूफ के ऊपर टैंक बना होता है, उस टैंक को भरने के लिए, पानी भरने के लिए उसमें हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। व्हाट आर अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? और कौन कौन से हैं, या क्या अदर पर्पजेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम लोग? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। बच्चों, आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं इसकी लिस्ट पूरी भी, कहां कहां पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। Does your list includes the use of electricity for lightning? Lightning के लिए electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके तुरंत बाद या उसके चलते, अस्त होते हुए हम घर में लाइट, प्रकाश फैलाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। रोड पे, ऑफिस में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, सब जगहों पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो बल्ब हैं वो ग्लोइंग करना शुरू कर देते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, और ये हमें रात में भी काम करने के लिए हेल्प करते हैं। A power station provide us with electricity, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किसी पावर स्टेशन से, मीन्स जहां पर आपने देखा हो बिजली बोर्ड, जिसे हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, दैट वन इज द पावर स्टेशन। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। बहुत सी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जाना ही असंभव है, वहां पहुंच नहीं पाती, या पहुंची है तो उसके बाद नहीं पहुंच पाती। इन सच सिचुएशंस ए टॉर्च इज सम टाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं टॉर्चेस को। टॉर्च, जिसे हम नॉर्मल वे में बैटरी भी बोलते हैं। ए टॉर्च हैज ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? जो टॉर्च है, इसको हम नॉर्मल वे में, आपको बताया था मैंने, एज ए लोकल वे में हम लोग इसको बैटरी भी बोलते हैं। एक्चुअल में टॉर्च जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का, तो ये साइन करती है, जग जाती है, और हमें सामने वाली चीज दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार से जब हम टॉर्च को लाइटेड ऑन करते हैं, तो ये
कैसे इसका बल्ब ग्लो करने लग जाता है, किस चीज से इसको एनर्जी मिलती है, कहां से वो इलेक्ट्रिसिटी आती है जहां ये ग्लोइंग करना शुरू कर देती है। सो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नाउ 12.1 इलेक्ट्रिक सेल। सेल के बारे में आपने सुना होगा, अपनी रिस्ट वॉच में होता है, जितने भी हम गैजेट्स घर में यूज करते हैं, जैसे रिमोट, टीवी रिमोट है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सेल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन सो मैनी थिंग्स लाइक alarm clocks, wristwatches, transistor radio, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? क्या आपने अच्छी तरह से देखा है इलेक्ट्रिक सेल को? You might have noticed that, आपने नोटिस किया होगा कि it has a small metal cap on one side and a metal disc ऑन अनदर साइड। एक तरफ इसके ऊपर मेटल की कैप होती है, कैप टाइप होती है, और दूसरी तरफ मेटल डिस्क, मीन्स पूरा एरिया ही। सी फिगर 12.1 एन इलेक्ट्रिक सेल, इस प्रकार से। सो मेटल कैप इज ए पॉजिटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल है। हम दिखा सकते हैं आपको पॉजिटिव टर्मिनल। दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द मेटल कैप, this one is the metal cap, positive terminal। और जिस तरफ पूरी डिस्क होती है मेटल की, that one is the negative terminal। क्या बोलते हैं उसको हम? नेगेटिव टर्मिनल। An electric cell have two terminal, a positive terminal and a negative terminal। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it। इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत से प्रकार के केमिकल्स स्टोर किए जाते हैं, जिनकी रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रवाह होती है, पैदा होती है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे चल पड़ते हैं। मेटल कैप जो आपको बताई थी मैंने, पॉजिटिव साइड है जो इसकी, और नेगेटिव चार्ज जितना भी है इसका, जो डिस्क बताई थी मेटल की, उसकी तरफ चल पड़ता है। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन। जब इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस करना बंद कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, तब हम कहेंगे कि अब हमें न्यू सेल रिप्लेस करना होगा इसकी जगह पे। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोइंग हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक substations and many other places. It is warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death। Means हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि बहुत से जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर एक निशान लगा होता है इस प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं डेंजर साइन। तो इस साइन के पास कभी नहीं हमें जाना चाहिए। बाई चांस अगर हम इसके पास भी खड़े तो दूर हो जाना चाहिए इससे। क्यों? सम टाइम इसके अगर हमारा हाथ टच हो जाए तो वहां से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हमारे चोट लग सकती है, बर्न हो सकते हैं हम लोग, और इवन डेथ भी हो सकती है। So also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जनरेटर्स, वो भी इतने ही डेंजरस होते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रिसिटी। और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्या यूज करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स का यूज करना चाहिए, और सेल्स से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना चाहिए।
क्योंकि इन सेल्स का जो करंट है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा हानि नहीं होती कि हमारी डेथ हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। सो नाउ फिगर 12.2 टॉर्च बल्ब एंड इट्स इनसाइड व्यू। मीन्स एक टॉर्च बल्ब कैसा होता है, इस प्रकार से एक टॉर्च बल्ब होता है, आप देख सकते हैं। और टॉर्च बल्ब के ऊपर आपने देखा होगा एक फिलामेंट दिया हुआ आपको, ये दिस इज द फिलामेंट। ये एक्चुअल में कैसा होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में इस प्रकार की एक संरचना होती है जो दोनों इलेक्ट्रोड से जुड़ी होती है। दिस वन इज द फिलामेंट। नाउ इसमें टर्मिनल्स भी होते हैं। एक टर्मिनल्स बिल्कुल डाउन टू द बॉटम होता है और वन इज द साइड, उसकी साइड में टर्मिनल होता है। टर्मिनल्स हमेशा क्या करते हैं, अगर हम इन टर्मिनल्स के साथ वायर को जोड़ते हैं एक बल्ब से, एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ लेते हैं, तो ये क्या है, ग्लोइंग करना शुरू कर देता है और हमारा सर्किट बन जाता है, एक सिंपल सर्किट। नाउ a torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? बल्ब के अंदर क्या होता है वो मैं बता चुका हूं आपको। Now activity 1, take a torch and look inside it bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? क्या आप नोटिस करते हैं इससे? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? क्या कोई उससे वायर जुड़ी होती है ग्लास बल्ब्स के अंदर? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। कौन सा पार्ट इसका बल्ब का ग्लो करता है? द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। इसमें जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है, उस स्ट्रक्चर से क्या होता है, लाइट निकल रही होती है। दिस फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। इसको सपोर्ट भी देती हैं, एज शोन इन फिगर 12.2b। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminal of the bulb. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, these two terminals are fixed in such a way, इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं that they do not touch each other, और ये एक दूसरे को कभी नहीं छूते, दूर दूर रहते हैं। इनके बीच में वो फिलामेंट लगा होता है, जैसे कि मैं दिखा चुका हूं आपको। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिजाइन। इसी प्रकार से डिजाइन किया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग घर पे भी यूज करते हैं। दस बल्ब, बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स? क्यों हैं इसके दो टर्मिनल? अब हम सीखेंगे 12.2 ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। किस प्रकार से हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ते हैं। So let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको? एक्टिविटी 2, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपनी वायर्स को फिक्स करेंगे। एक इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, उसकी वायर उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को फिक्स करेंगे, एक एक सिरा। हम दूसरा सिरा उन वायर्स का रिमेन ओपन छोड़ देंगे।
जैसा कि फिगर 12.3 में इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर्स अटैच टू इट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, हम अब एक बल्ब लेंगे और उसके बल्ब के जो 2 टर्मिनल आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, उन दोनों टर्मिनल से वायर्स को अटैच कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 12.4, bulb connecting to the 2 wires. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5a to f. आप देख सकते हैं these are the some figures. a में दिखा रखा है हमने क्या किया, जो बल्ब की 2 वायर्स थी और सेल से निकलने वाली 2 वायर्स थी, उनको अलग अलग जोड़ दिया तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। अगर हम एक जोड़ते हैं, बी में देख सकते हैं आप, बी के अंदर देख सकते हैं, हमने अगर एक को तो अटैच कर दिया, दूसरी को डिस्कनेक्ट रखा, तो ये बल्ब डज नॉट ग्लो। अब हमने जो दूसरी है उसको तो अटैच कर दिया, बट पहली को अटैच नहीं किया, तो बल्ब आल्सो डज नॉट ग्लो। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इस बारी दोनों ही टर्मिनल को, बल्ब के दोनों ही टर्मिनल्स को, एक टर्मिनल 2 टर्मिनल, दोनों ही टर्मिनल्स को हमने सेल के एक टर्मिनल से जोड़ दिया है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिविटी तो है ही नहीं कहीं से भी। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इसको सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया सेल के दोनों ही, और नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया ही नहीं, तो बल्ब डज नॉट ग्लो। लास्ट केस जो है हमारा, उसमें क्या है, हमने क्या किया, जो पहले पॉजिटिव टर्मिनल से थी वो नेगेटिव से कर दी, जो नेगेटिव से थी वो पॉजिटिव से कर दी, तो बल्ब हमारा ग्लो करता है। किसी प्रकार से कोई भी टर्मिनल हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, तब हमारा बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। नाउ 12.15 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बल्ब्स मैं आपको दिखा चुका हूं। अब इसके ही बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज, कंपेयर दीज विद those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? Yes, मैं रीजन आपको बता चुका हूं। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the others arrangements. तो आप पाएंगे कि पेंसिल हमारी बहुत सी प्लेसेस पे बल्ब तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी सर्किट्स हैं उनमें 2 सर्किट्स को छोड़ के 6 में से 4 सर्किट्स जो हैं वो उनमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन सर्किट्स में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसमें और पहले में बल्ब ग्लो करता है। नेक्स्ट 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? हालांकि हम सिंपल सर्किट हम बना चुके हैं, देख चुके हैं कि बल्ब किस प्रकार से ग्लो कर सकता है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे आगे। नाउ in activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and from F up to F, the 2 terminals of the electric cell were connected to 2 terminals of the bulb. Means एक इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं और उन दोनों को ही हमने बल्ब के 2 इलेक्ट्रिक टर्मिनल से जोड़ दिया है, जिसके कारण क्या है, हमारा बल्ब ग्लो करता है। इनको अलग अलग जोड़ेंगे हम लोग, इकट्ठा नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि आप सीख चुके हैं पहले ही। नाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी
to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा उसी स्थिति में बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal. Means, तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक फिगर 12.6 में दिखाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा होती है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे और बल्ब तक, बल्ब से फिर वापस इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक. मीन्स ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वायर इज पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. So sometime an electric bulb does not glow even if it is connecting to the cell. सेल से जुड़े होने के बावजूद भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता. दिस may happen if the bulb has fused. ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो हमारा, मीन्स जो फिलामेंट है वो ब्रेकआउट हो रहा हो पहले से ही. सो इस वजह से हमारा बल्ब ना जलता हो. या फिर एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू many reason. One reason for a bulb to fuse is break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of electric current between the terminals of the electric cell. Terminals of electric cell के बीच में अगर किसी प्रकार का, जैसे मान लो फिलामेंट के कहीं बीच में हमारा जो फिलामेंट है वो ब्रेक टूटा हुआ है, तो हमारा करंट पास नहीं होगा. वहां से करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई. क्यों नहीं जग रहा? ये आपने देखा होगा 12.5 बी सी डी ई में. हाँ, मैंने आपको बताया भी है, विद रीजन बताया है इसको. नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ? मीन्स जो आपको अभी बोला गया है, ये फिगर 12.5 बी सी डी ई, इन केसेस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता. तो आपको मैंने साथ में बल्ब ग्लो नहीं करता ये भी बताया और क्यों नहीं करता वो भी बताया था. सो नाउ एक्टिविटी 3, टेक ए टॉर्च बल्ब एंड ए पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ वायर एज यू डिड बिफोर. Wrap one end of a wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7. इस प्रकार से हम 12.7 फिगर के अंदर जिस प्रकार से दिखाया गया है, हम एक वायर को बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ लेंगे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद, और फिर इस बल्ब का जो अनदर बेस है, बेस में मतलब डाउन बेस है, उसको हम कनेक्ट करेंगे अगेन एंड अगेन विद द पॉजिटिव मेटल कैप ऑफ ए इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल की पॉजिटिव मेटल कैप से इसको अटैच करेंगे. मीन्स इससे अटैच करेंगे, इस सिरे से इस मेटल कैप को. मीन्स ये जब भी अटैच होगा, जुड़ेगा, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा. तो ये एक होम मेड बैटरी के अकॉर्डिंग कार्य करती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं. पहली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स. इस प्रकार से बल्ब जलता है. लेकिन अगर जैसा कि आप पहेली ने दिखा रखा है आपको, इसमें क्या है, दोनों के दोनों ही दो हैं सिरे. मीन्स ये एरिया आप देखेंगे इसमें,
इस एरिया के अंदर वायर भी यहीं अटैच है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल भी यहीं अटैच है बल्ब से, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि एक बल्ब के एक ही टर्मिनल से बैटरी के दोनों टर्मिनल अटैच हैं। बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डज द बल्ब ग्लो? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? जब आप अपनी टॉर्च को स्विच ऑफ और ऑन करेंगे तो क्या करेंगे उस समय? Now 12.4 electric switch. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. इसको आसानी से यूज नहीं किया जाता. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. हम अपने सर्किट के बीच में अलग से स्विच बनाकर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 12.8 ए सिंपल स्विच. सिंपल स्विच मीन्स इसने क्या किया, सेफ्टी पिन ली, 2 सेफ्टी पिन ली, उनको सिंपल जो थर्माकोल की सीट है हमारे पास उसके ऊपर इस प्रकार से सेफ्टी पिन के साथ ड्राइंग पिन, सेफ्टी पिन अटैच करते हैं और एक ड्राइंग पिन को थोड़ा दूर रखते हैं जहां पर सेफ्टी पिन की दूसरी टिप आ सके. तो जैसे हम दोनों टिप्स को जोड़ते हैं तो ये सर्किट हमारा जुड़ जाता है, यानी कि स्विच ऑन पोजीशन होती है. जब ये हम हटा देते हैं एक टिप से सेफ्टी पिन की टिप को, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है. ये स्विच ऑफ की पोजीशन होती है. तो इसके बारे में हम सीखेंगे अभी. A drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol seat as shown in figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the another drawing pin on the thermocol seat in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. See figure 12.9 an electric circuit with a switch. स्विच के साथ है. जैसे हम एक सेफ्टी पिन की दूसरी टिप जो है, जो फ्री टिप है, उसको ड्राइंग पिन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, जिससे बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा. Now make a circuit by connecting an electric cell and bulb with this switch as shown in figure 12.9. Rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? आप क्या महसूस करते हैं? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? अगर हम सेफ्टी पिन को अलग कर दें ड्राइंग पिन से, एक ड्राइंग पिन से, क्या बल्ब जलता रहे? The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch 2 of them. In this position the switch is said to be on. Means जब 2 ड्राइंग पिन के बीच का गैप एक सेफ्टी पिन से कवर कर लिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे स्विच ऑन पोजीशन. Since the material of the safety pin allows the current to pass. लेकिन इसमें होना चाहिए जो हमारे पास सेफ्टी पिन है और ड्राइंग टिप्स हैं, उनके बीच में ड्राइंग पिन्स हैं, उनके बीच में करंट फ्लो होना चाहिए. मीन्स वो मटेरियल कंडक्टर के रूप में होना चाहिए, ना कि इंसुलेटर के रूप में वो मटेरियल हमारे पास हो. नाउ 12.10 फिगर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्विच ऑन पोजीशन. नेक्स्ट, थ्रो इट द सर्किट वाज कंप्लीट, हेंस द बल्ब ग्लो. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete
as there was a gap between the two drawing pins in the position the switch is said to be off as shown in figure 12.9। जैसा कि आप 12.9 फिगर के अंदर देख चुके हैं कि अगर इसमें हमारी जो सेफ्टी पिन है वो अलग है, इससे टच नहीं है, तो ये क्या है, स्विच ऑफ पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये, स्विच ऑफ पोजीशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा टॉर्च, इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। तो बूझो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज in figure 12.11 when we close the switch the circuit is completed and the bulb glows. Can you draw a red line on the figure including indicating the complete circuit? Yes. So this is the electric torch। आप देख सकते हैं इसमें अरेंजमेंट है इनसाइड व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर। दो सेल आपको दिए गए हैं, सेल 1 सेल 2। अब ये दोनों के दोनों सेल, एक तो दिस इज द नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये आपस में जुड़ते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स हैं ये, और ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव के अलोंग जुड़ते हैं। और जो दूसरे सेल का नेगेटिव सिरा है वो एक वायर के द्वारा हमारे स्विच तक जाता है। वायर के द्वारा कहां तक जाता है, स्विच से अटैच है, ये देख सकते हैं आप, ये दिस इज द स्विच। और इस स्विच से निकलने वाली जो दूसरी साइड है उसमें वायर आगे की तरफ जाती है, और सेम जो ये नेगेटिव टर्मिनल थी उससे वायर थी वो बल्ब के साथ अटैच है, देख सकते हैं आप। और बल्ब का जो सेकंड सिरा है मींस टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जैसे ही हमारा स्विच ऑन होता है तो हमारा जो सर्किट है, टू सेल्स के साथ जो सर्किट है हमारी टॉर्च का कंप्लीट होता है और हमारा बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, ग्लो करना शुरू कर देता है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट में हम चलेंगे। A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it। मीन्स ये सर्किट को ब्रेक तोड़ सकता है और इसको कंप्लीट भी कर सकता है। ऐसा एक डिवाइस है जिसे हम स्विच बोलते हैं। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल although their design are more complex। मीन्स आपने देखा होगा घर में जो सिंपल फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर भी हम स्विचेस का यूज करते हैं और उन स्विचेस को ऑफ और ऑन करते हैं तो हमारे बल्ब और अदर डिवाइसेस अप्लायंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी वर्कआउट करते हैं। मीन्स अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे अप्लायंसेस रन करेंगे, काम करेंगे, अदरवाइज स्विच ऑफ करेंगे तो काम करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो इसके अलग अलग डिजाइन्स हैं, हर घर में अलग तरह के यूज करते हैं स्विचेस को लोग। नेक्स्ट है 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसा कि नाम से ही हमें पता लगता है कंडक्टर्स, कंडक्ट करने वाले, जोड़ने वाले, या ऐसी वस्तु जिसके अंदर से कोई चीज फ्लो होके दूसरे सिरे पे जुड़ जाए या चली जाए, कंडक्टर्स होते हैं। तो इनको हम पढ़ सकते हैं इसमें। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक ए सर्किट। सर्किट बनाने के लिए हम लोग मेटल की वायर्स यूज करते हैं। सपोज वी यूज ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। अगर हम कॉटन की वायर यूज करेंगे तो क्या ये सारा कुछ होगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? क्या उसमें कोई बल्ब ग्लो करेगा? वट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम? तो हमें
कौन सा मटेरियल, क्या मटेरियल यूज करना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जिसमें से करंट पास हो सके। तो हमें हमेशा कंडक्टर्स यूज करने चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। एक्टिविटी 5, disconnects the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with two free ends of wire as shown in figure 12.12. Bring the free end of two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether an given material allow current to pass through it or not. मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, 12.12 में एक कंडक्शन टेस्टर टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद ए की। मीन्स हम एक ये अरेंजमेंट बनाएंगे बल्ब का जैसा कि ए में दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, इसके बीच में कोई मेटल की चीज रखते हैं, जैसे की यहां रखी गई है तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। अगर हम इसमें कोई भी वुडन थिंग्स प्लेस करते चले जाएंगे या कोई और प्लास्टिक की थिंग्स, क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? तो आप देख सकते हैं ये काम करके बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो मीन्स क्या होता है, जितनी मेटल्स की थिंग्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो अब हमारी जो डेफिनेशन है कंडक्टर्स की वो आ रही है धीरे धीरे अपने पास। कलेक्ट samples of different types of materials such as coin, cork, rubber, glass, key, pins, plastic scale, wooden block, aluminum foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead. One by one, bring the free end of the wire of your tester in contact with two ends of the sample you have collected. जो आपने ये अरेंजमेंट घर पे बनाया है 12.12 वाला ए फिगर वाला अरेंजमेंट जो आपने बनाया, इसके बीच में ये सभी चीज़ें वन बाय वन करके हम रखेंगे, जैसे कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल्स, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड। हम चेक करेंगे, मेक श्योर दैट द टू एंड ऑफ वायर डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। इस चीज का ध्यान जरूर रखें आप कि इसमें वायर्स डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़नी चाहिए, बीच में ये चीज होनी चाहिए। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। इस प्रकार से बनाएंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को, जैसे की मेटल की है यस, इरेजर रबड़ की है नो, स्केल प्लास्टिक का है नो, मैस्टिक वुड की है नो, ग्लास बैंगल्स ग्लास की है नो, आयरन नेल मेटल की यस। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि किस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किस में से नहीं। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इजिली कैन पास, दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So the bulb does not glow when the free end of the wire are in contact and some of materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On another hand, some materials allow electric current to pass through them. Means कुछ ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से पास होने देता है और बल्ब ग्लो करता है, which is indicated by the glowing bulb. Materials which allows electric current to pass through them are conductors of electricity. उनको बोलते हैं हम लोग conductors of electricity. कंडक्टर्स के बाद आता है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मीन्स do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1 देख सकते हैं आप, name the material that are conductors of electricity and also those which are insulators. Means जो ये आपके सामने कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें आप कंडक्टर्स लिख सकते हैं और इनमें आप इंसुलेटर्स के नेम लिख सकते हैं जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं. What do you conclude?
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स, कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से कंडक्टर्स नहीं है, इंसुलेटर्स हैं, उनके बारे में. रिकॉल दैट ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4 आर दे द कंडक्टर्स, जिनकी कोई चमक होती है, क्या वो कंडक्टर हैं? इट नाउ seems easy to understand why copper, aluminum and other material are used for making wires. तो अब हम समझ सकते हैं अच्छे से कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स को हम यूज क्यों करते हैं वायर बनाने में. सो लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 in which we made an electric circuit with a switch when the switch was in the open position, means off position, where the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found is an insulator. आप देखेंगे कि जो थर्माकोल है वो इंसुलेटर है, उसके ऊपर जो पिंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? कंडक्टर्स हैं. What about the air between the gap, गैप के बीच में जो हवा है उसका क्या? Since the bulb does not glow when there is an only air in the gap between the drawing pins in your switch, नहीं जलती. It means the air is also an insulator. जो हवा है वो भी insulator होती है. Conductors and insulators are usually equally important for us. ये इन दोनों का हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व है. कंडक्टर्स, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी होती है हमें कंडक्टर्स का यूज करते हैं, और जहां हमें चाहिए कि इन कंडक्टर्स को छूने से हमें करंट ना लगे तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो इंसुलेटर्स की करते हैं. तो इंसुलेटर्स का भी इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी. स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर covering electrical wire, plug top, switches and other parts of the electrical appliances. Means जितने भी electrical appliances हैं और switches हैं, wires हैं, इन सब के ऊपर कोई ना कोई covering होती है. किसकी? इंसुलेटर मटेरियल की, जैसे रबड़ वगैरह की, प्लास्टिक की, like this. Now question, your body is a conductor of electricity. जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. तभी हम अगर किसी भी वायर को, लाइव वायर को छूते हैं तो हमारे करंट लगता है. क्यों? करंट हमारी बॉडी में से पास होके किसमें? अर्थ में चला जाता है. सो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रन कर रही होती हैं और जो लाइव वायर्स होती हैं उनको कभी नहीं छूना चाहिए. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. Okay, thanks for watching video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.